दोस्तों एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी अभी इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत ही पॉपुलर हो गई है। तभी तो फरवरी 2026 में इस म्यूचुअल फंड कैटेगरी में 8,476 करोड़ का निवेश हुआ है, जो कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कैटेगरी का टोटल 70% इन्फ्लोज है। मैं बात कर रहा हूं मल्टी एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड्स की। इसके 4 मेन रीजंस हैं और इसमें कौन से म्यूचुअल फंड्स अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेट मी टेल यू इन नेक्स्ट 1 मिनट। तो देखो, मल्टी एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसमें स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है, डेट में इन्वेस्टमेंट होता है और कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड या सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो तीनों कैटेगरीज आपको एक ही फंड में मिल जाती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कितना पैसा किस एसेट क्लास में एलोकेट करना है। उसको अगर लगता है कि इक्विटी या स्टॉक्स अभी बैड परफॉर्मेंस करने वाले हैं तो वहां से पैसा निकाल के डेट में डाल देता है। अगर लगता है कि गोल्ड अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो गोल्ड में ज्यादा पैसा डाल देता है। तो पूरी चॉइस रहती है म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास। तीसरा, अगर हम इसके रिटर्न्स देखें तो पिछले 1 साल में जब मार्केट बहुत बुरी तरह से पिटा हुआ है, इस कैटेगरी ने अराउंड 9.73% के रिटर्न्स दिए हैं और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में नंबर 1 रहा है। ऑफ कोर्स गोल्ड और सिल्वर में जो रैली हुई है उसकी वजह से इसके रिटर्न्स अच्छे आए हैं। फोर्थ बड़ा रीजन है कि लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया। लोगों को लगता है कि किसी भी एक एसेट क्लास पे डिपेंड करना बेवकूफ़ी है। लोग डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो चाहते हैं। इसी वजह से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में बहुत ज्यादा निवेश हो रहा है। अब रिसेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से टॉप 4 और 5 मल्टी एसेट एलोकेशन फंड अभी कौन से हैं? नंबर 1 पे है क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। लास्ट 3 साल का, 5 साल का रिटर्न देख लीजिए, 10 साल का रिटर्न देख लीजिए आप। नंबर 2 पे है आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। नंबर 3 पे है कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एंड नंबर 4 पे है एबीएसएल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अगेन, इनमें से मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आई हैव प्रेजेंटेड टू यू अ लॉट ऑफ डेटा. Hope this helps. Share this with somebody who is into mutual funds.